हम एक बिजली के लैंप जैसे हैं जो वैसे ही चमकता है जैसे ही बिजली उसमें से गुजरती है, बिना इस लिहाज के कि लैंप स्टैंड लाल है या हरा है या तारे सफेद है कि काली। हमें परवाह नहीं है कि लैंप स्टैंड कैसा है, हमारा ध्यान विद्युत के बहने पर है और इस तथ्य पर कि हम पुनः सजीव किए गए हैं, कि हमने परमेश्वर के समक्ष भोजन पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो यदि हम यह कह सकते हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो आसानी से मदद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए मदद पाना बहुत कठिन होता है। यदि हम उनकी मदद करना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करने के लिए बहुत ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है और उन पर काम करना पड़ता है इससे पहले कि वे हमें कुछ भी करने की अनुमति दे। एक कठोर व्यक्ति आसानी से मदद ग्रहण नहीं करता, केवल वे जो लचीले हैं आसानी से मदद पाएंगे। आत्मिक उन्नति के लिए दो बिल्कुल अलग अलग पद्धतियां हैं। एक तरीका बाहरी है जिसमें विचार, सिद्धांत और शास्त्रों की व्याख्या शामिल है। कुछ यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने इस तरह से मदद प्राप्त की है। दूसरा तरीका बिल्कुल भिन्न है जिसमें आत्मा को आत्मा से छूना शामिल है। जब आत्माएं छूती है तो आत्मिक मदद मिलती है। हम सच्ची मसीहत को तभी छूते हैं जब हम दूसरे तरीके से छूते हैं। यह सच्ची आत्मिक उन्नति है। यदि जो कुछ हम जानते हैं वह बस धर्मोपदेश को सुनना है, तो हम आज एक अच्छा संदेश सुन सकते हैं। यदि हम उसी भाई को वही संदेश अगले रविवार उपदेश करते सुनेंगे तो हम उब जाएंगे और जाना चाहेंगे। हम सोचते हैं कि हमें एक संदेश को केवल एक बार सुनने की जरूरत है। जहां तक हमारा हाल है, मसीहत में सिद्धांत शामिल है। हम सिद्धांतों को अपने सिर में रखते हैं, तथापि हमें एहसास करना चाहिए कि आत्मिक उन्नति का सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना आत्मा से है। यदि भाई पहली बार अपनी आत्मा को उन्मुक्त करते हुए उपदेश देता है, हमारे संपूर्ण अस्तित्व को छुएगा और वो बदल देगा। हम धुल जाएंगे और जागृत हो जाएंगे। यदि हम उसे दूसरी बार सुनते हैं और वो पुनः अपनी आत्मा को प्रवाहित करता है, हम एक बार और मदद प्राप्त करेंगे। यह पुराना हो सकता है और सिद्धांत भी वही हो सकते हैं, परंतु हम सफाई और धुलाई प्राप्त करेंगे हर बार जब उसकी आत्मा प्रवाहित होती है। हमें याद रखना है कि आत्मिक उन्नति आत्मा का आत्मा से एक संपर्क है। यह विचारों में बढ़ोतरी नहीं है। आत्मिक आत्माओं के बीच आदान प्रदान है। इसका बाहरी मनुष्य से कुछ सिद्धांत और शिक्षाएं प्राप्त करने से कोई लेना देना नहीं है। उन सिद्धांतों और शिक्षाओं के बारे में जो आत्मा से मार्मिक तौर पर नहीं जुड़े हैं, सबसे अच्छा जो कहा जा सकता है यह है कि वे मृत है। हमारे बाहरी मनुष्य के टूटने के बाद हमारे लिए आत्मिक उन्नति ग्रहण करना आसान हो जाएगा। वास्तव में हम बहुत सी उन्नति ग्रहण करेंगे जब दूसरे हमसे एक प्रश्न पूछेंगे। हम उनके पूछने से आत्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे। जब एक पापी हमारे पास प्रभु को खोजता हुआ आएगा तो हम आत्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे जब हम उसके साथ प्रार्थना करेंगे। एक भाई त्रुटि में हो सकता है और प्रभु यह चाह सकता है कि हम उससे एक सशक्त वचन बोले। जब हम उसकी आत्मा को छुएंगे तो हम एक बार फिर आत्मिक उन्नति पाएंगे। हम आत्मिक उन्नति और आपूर्ति बहुत सी दिशाओं से प्राप्त कर सकते हैं। हम अनुभव करेंगे कि संपूर्ण देह हमारी आपूर्ति कर रही है। कोई भी सदस्य, चाहे वह कोई भी हो, हमारी देह हमारी आपूर्ति कर सकता है। हम हमेशा मदद प्राप्त करेंगे और हम ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो ग्रहण करने में अच्छे हैं। संपूर्ण कलीसिया हमारी आपूर्ति बन जाएगी। हम क्या वैभव पाएंगे? हम वाकई में यह कह पाएंगे कि परमेश्वर के वैभव देह के वैभव बन गए हैं और देह के वैभव अब हमारे वैभव बन गए हैं। यह विचारों और सिद्धांतों की बढ़ोतरी से कितना भिन्न है। अंतर बहुत बड़ा है। जितनी अधिक मदद एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है और जितना अधिक चौड़ा वह दायरा है जिसमें वह आपूर्ति पाता है, उतना अधिक हम कह सकते हैं कि वह एक टूटा हुआ मनुष्य है जो किसी से शायद ही कोई मदद पाते हैं, औरों से अधिक समझदार नहीं है। यह केवल यह सिद्ध करता है कि उनका बाहरी खोल दूसरों से कठोर है और कि उन्हें कुछ भी जगा नहीं सकता। यदि प्रभु उन्हें दया प्रदान करता है और उनसे सबल और विविध तरीकों से निपटता है, तो वे सारी कलीसिया से आपूर्ति पाएंगे। हमें अपने साथ जांचना होगा कि क्या हम दूसरों से मदद प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे चारों ओर एक कठोर खोल है तो हम आत्मा को महसूस नहीं करेंगे जब पवित्र आत्मा दूसरे भाइयों के माध्यम से मुक्त होगा। हालांकि अगर हम परमेश्वर द्वारा तोड़े गए हैं तो हम तब मदद पाएंगे जब औरों की आत्माएं द्रवित होगी। यहाँ तक कि हलचल बहुत छोटी हो सकती है।
जो मायने रखता है यह नहीं है कि हलचल छोटी है या बड़ी है, परंतु यह कि क्या हमने आत्मा को छुआ है कि नहीं। जैसे ही हम आत्मा को छूते हैं, हम पुनर्जीवित और उन्नत हो जाते हैं। भाई और बहनों, हम सब एहसास करें कि बाहरी मनुष्य के तोड़े जाने का औरों से मदद और परमेश्वर से आत्मिक उन्नति प्राप्त करने में बहुत कुछ लेना देना है। यह परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए एक मौलिक योग्यता है। आत्मा में संगति। संगति मन का मन से संवाद या मतों का एक आदान प्रदान नहीं है। यह आत्मा का आत्मा से संपर्क है। जब हमारी आत्मा एक और भाई की आत्मा को छूती है तो यह आत्मा का संपर्क संगति है। केवल जैसे हम प्रभु से बाहरी खोल को तोड़ने और बाहरी मनुष्य को ढहाने के लिए दया पाते हैं कि हमारी आत्मा मुक्त होती है, केवल तब हम भाइयों और बहनों की आत्माओं को छुएंगे और केवल तब हम संतों के साथ संगति का अर्थ समझेंगे। उस बिंदु से लेकर आगे तक हम समझेंगे कि बाइबल का क्या अर्थ है जब वह आत्मा की संगति के बारे में बोलती है। हम एहसास करेंगे कि संगति एक आत्मा में संचालित मामला है। यह मतों की एक संगति नहीं है। जब आत्मा में संगति होती है, एक सुर में प्रार्थना होती है। बहुत से लोग अपने मन से प्रार्थना करते हैं। उनके लिए समान मन के साथी ढूंढना कठिन होता है, क्योंकि वे अपने मन से मेल खाता एक और मन नहीं ढूंढ पाते, यहाँ तक कि यदि वे पूरी दुनिया भी खोज ले। वास्तव में संगति आत्मा में की जाती है। हर कोई जो पुनर्जीवित हुआ और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे साथ संगति कर सकता है। यदि परमेश्वर हमारी बाधाएं हटा देता है और हमारा बाहरी मनुष्य उतार दिया जाता है, तो हमारी आत्मा सारे मनुष्यों के लिए खुली होगी। हमारी आत्मा सारे भाइयों की आत्माओं को ग्रहण करने के लिए खुली होगी। वह सारे भाइयों की आत्माओं को छुएगी और उनकी आत्माओं द्वारा छुई जाएगी। हम मसीह की देह को छुएंगे, हम मसीह की देह होंगे, हमारी आत्माएं मसीह की देह होगी। भजन 42 का 7 कहता है, गहरा गहरे को पुकारता है। गहरा वाकई गहरे को पुकार रहा है। हमारे अंदर का गहरा औरों के अंदर के गहरे को पुकार रहा है और उसे छूने के लिए तड़प रहा है, और हमारा गहरा पूरी कलीसिया के गहरे को पुकार रहा है और उसे छूने को तड़प रहा है। यह गहरे की गहरे के साथ संगति है। यह गहरे और गहरे के बीच में पुकार और प्रत्युत्तर है। यदि हमारा बाहरी मनुष्य टूट गया है और हमारा भीतरी मनुष्य मुक्त हो गया है, तो हम कलीसिया की आत्मा को छुएंगे और हम प्रभु के लिए और अधिक उपयोगी होंगे। बाहरी मनुष्य का तोड़ा जाना, जिसका हम उल्लेख करते हैं, केवल पवित्र आत्मा द्वारा किया जा सकता है। मनुष्य इसकी नकल नहीं कर सकता। कोई नकल काम नहीं करेगा। जब हम कहते हैं कि एक मनुष्य को विनीत होना चाहिए, हम हर एक को अगले दिन विनीत होने की कोशिश करने के लिए नहीं कह रहे हैं। यदि एक व्यक्ति यह करने की कोशिश करता है, तो वह अंत में पाएगा कि इस मानव रचित विनय को ही ढहने की जरूरत है। मानव रचित विनय व्यर्थ है। जो भी विनय काम करेगा वह पवित्र आत्मा के कार्य से आता है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि कोई भी उपलब्धि हम में से नहीं आती, वरन पवित्र आत्मा में से आती है। केवल पवित्र आत्मा हमारी जरूरत जानता है। वह हमारे वातावरण में हमारे लिए अनुभवों को आदेशित करता है। वह तोड़ने का कार्य करता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर से थोड़ा प्रकाश मांगे, जिससे कि हम उसके हाथ को जानेंगे और स्वीकार करेंगे। हम परमेश्वर के शक्तिमान हाथ के नीचे विनम्र होना चाहते हैं, ये कबूल करने के लिए कि जो भी वह करता है सही है। हमें एक बुद्धिहीन खच्चर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने को उसके तोड़ने के प्रति प्रतिबद्ध करना चाहिए। हमें उसका कार्य स्वीकार करना चाहिए। जब हम स्वयं को उसके शक्तिमान हाथ में दे देंगे, तो हम देखेंगे कि उसका कार्य 5 या 10 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, पर पिछले 5 या 10 सालों में कुछ भी संपन्न नहीं किया गया है। आज हमें अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु, मैं एक अंधा मनुष्य रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि तू कहाँ से मेरी अगुवाई कर रहा था, पर अब मैं जानता हूँ कि तू मुझे तोड़ना चाहता है और मैं अपने आप को तुझको अर्पण करता हूँ। शायद पिछले 5 या 10 सालों की निष्फलता आज समाप्त होगी और हम फलदायी बन जाएंगे। प्रभु हमारे अंदर बहुत सी चीजें जिनके बारे में हम पहले अनजान थे ध्वस्त कर देगा। एक बार जब ये चीजें ध्वस्त हो जाएगी, तो हम अब और अभिमानी, स्वप्रेमी या अपनी बड़ाई करने वाले नहीं होंगे। यह विध्वंस हमारी आत्मा को मुक्त और स्वतंत्र कर देगा
और इससे प्रभु के लिए उपयोगी बना देगा। तब हम अपनी आत्मा का उपयोग कर सकेंगे। यहाँ हमें दो बातें उठानी पड़ेगी। पहली, हमें पता होना चाहिए कि बाहरी मनुष्य का तोड़ा जाना पवित्र आत्मा का एक काम है। स्वयं से नकल करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु यदि हम जानते हैं कि एक क्रियाकलाप शरीर का है, क्या हमें स्वयं इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, या क्या हमें पवित्र आत्मा को इसे तोड़ने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्या हमें एक बड़े प्रकाश के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और इस पर कोई भी रोक लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? हमारे ऊपर किए गए प्रश्न का उत्तर है, हमें शरीर के सारे क्रियाकलापों को रोक देना चाहिए। यह बहाना बनाने से भिन्न है। यदि मेरी अभिमानी बनने की प्रवृत्ति है तो मुझे अपने अभिमान को नकारना चाहिए, हालांकि मुझे विनम्र होने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। यदि मैं किसी पर क्रोध करने वाला हूं तो मुझे अपने क्रोध को नकारना चाहिए, पर मुझे विनीत होने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। किसी भी चीज को करने से रुकना एक नकारात्मक निरोध है, जबकि एक खास तरीके से आचरण करने का बहाना बनाना एक सकारात्मक चाल है। अभिमान एक नकारात्मक चीज है और हमें इससे निपटना चाहिए। विनम्रता एक सकारात्मक चीज है और हम इसकी नकल नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हम एक कर्कश आवाज और एक ना झुकने वाले रवैये के साथ बहुत जिद्दी हैं। हमें इस कर्कशता को नकारना होगा, पर हमें विनीत होने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। हमें शरीर के सारे क्रियाकलाप और कार्यों को जिनके बारे में हम अवगत है रोकना होगा, परंतु हमें किसी भी सकारात्मक गुणों की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को प्रभु को अर्पण करके कहना चाहिए, प्रभु मैं कुछ भी नकल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं तेरे काम के लिए तेरी ओर देखूंगा। यदि हम यह करेंगे तो हम परमेश्वर को हमें तोड़ता और हमें निर्मित करता हुआ पाएंगे। बाहर की सारी नकलें परमेश्वर का कार्य नहीं है, वे मनुष्य का कार्य है। इसलिए हर एक खोजी को भीतरी सबकों को सीखना चाहिए, न कि बाहरी नकलों को। उसे परमेश्वर को उसके अंदर कुछ लागू करने देना चाहिए। इस कार्य के माध्यम से ही वह अपनी बाहरी अभिव्यक्तियों को उत्पन्न करेगा। कुछ भी जो एक मनुष्य एक बाहरी तरीके से करता है असली नहीं होता। सब मानव रचित ढांचों को ढहाना होगा। जब एक मनुष्य कुछ भी झूठा सामने रखता है तो वह केवल औरों को ही नहीं अपितु स्वयं को भी धोखा देगा। जैसे हम अपने को नकलों और कृत्रिमता को दे देंगे तो धीरे धीरे हम यह विश्वास करने लगेंगे कि हम वे हैं जो होने का हम बहाना बनाते हैं। यदि दूसरे इंगित भी करते हैं कि हमारे पास कुछ भी असली नहीं है और कि हमें इससे छूटना होगा, तो हम फिर भी संदेह करेंगे कि क्या उनके वचन सच्चे हैं। हमें किसी भी चीज की एक बाहरी तरीके से नकल नहीं करनी चाहिए। यह बेहतर है कि उस तरीके से जिससे हम अपना बर्ताव करते हैं थोड़ा बहुत और प्राकृत हो और उसके स्थान पर परमेश्वर को हमारे अंदर कुछ निर्मित करने दे। हमें एक सादे और आडंबर रहित तरीके से जीना चाहिए। हमें किसी भी बाहरी नकल या प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें प्रतिदिन उन गुणों को जोड़ने के लिए जिनकी हमें जरूरत है प्रभु की ओर देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों में प्राकृत क्षेत्र में कुछ गुण होते हैं। उदाहरणतः कुछ प्राकृतिक रूप से बहुत विनीत होते हैं। प्राकृतिक विनय और उस विनय में जो अनुशासन के फलस्वरूप आता है, क्या अंतर है? इस प्रश्न के संदर्भ में हमें दो चीजों की ओर संकेत करना होगा। पहला, सब कुछ प्राकृत स्वतंत्र होता है, उसे आत्मा से जोड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ भी जो पवित्र आत्मा के अनुशासन से आता है आत्मा द्वारा नियंत्रित होता है। जब आत्मा द्रवित नहीं होता, प्राकृत विनय कभी कभी आत्मा के लिए एक बाधा है, और कुछ भी जो आत्मा को बाधित करता है स्वभाव में जिद्दी है। दूसरे शब्दों में हमारा प्राकृत विनय भी एक प्रकार का जिद्दीपन बन सकता है। यदि एक मनुष्य स्वभावतः विनीत है तो उसका विनय स्वतंत्र है, वह स्वयं में विनीत है। यदि प्रभु चाहता है कि वह खड़े होकर कुछ कड़े वचन कहे तो उसका स्वाभाविक विनय उसके लिए एक रुकावट बन जाएगा। वह कहेगा, ओह मैं ये नहीं कर सकता, मैंने अपने जीवन में ऐसी बातें कभी नहीं कही है, मुझे दूसरों को ऐसे वचन कहने देना चाहिए, मैं उसे नहीं कह सकता। इस दृष्टांत में उसका स्वाभाविक विनय आत्मा के नियंत्रण का विषय नहीं है। प्राकृत क्षेत्र से कुछ भी अपनी ही इच्छा से प्रेरित होता है, वह जिद्दी होता है
और अपनी ही मर्जी का अनुसरण करता है। आत्मा इसे किसी भी तरह से उपयोग नहीं कर सकती। हालांकि विनय जो टूटेपन से आता है बिल्कुल भिन्न है। यह आत्मा के लिए उपयोगी है। यह कोई भी विरोध, प्रतिरोध या मत नहीं देता, अपितु पूरी तरह से आत्मा के नियंत्रण में होता है। दूसरा, एक स्वभावतया विनीत व्यक्ति विनीत तब होता है जब उसकी इच्छा अगुवाई करती है, पर जब उससे वह करने के लिए कहा जाता है जो वह नहीं करना चाहता, या जब कुछ उसकी अनिच्छा को चुनौती देता है, तो वह अब और विनीत नहीं रहता। इसलिए सारे स्वाभाविक गुण स्वत्याग को नहीं पहुंचते। सारे मानवीय स्वाभाविक गुण मनुष्य द्वारा अपने आप को बनाने में ही उपयोग किए जा सकते हैं। न केवल विनय, अपितु हर एक स्वाभाविक गुण मनुष्य द्वारा अपने आप को बनाने में काम आता है। इस कारण से जब उसका स्वयं ही खतरे में होता है तो उसके सारे गुण गायब हो जाते हैं। जैसे ही हम एक स्वभावतया विनीत व्यक्ति के अंतर्मन स्वयं को छूते हैं तो उसका विनय गायब हो जाता है। जैसे ही उसके सामने ऐसी कुछ चीज आती है जिसको करने में वह अनिच्छुक है, तो उसकी विनम्रता चली जाती है और उसका विनय चला जाता है। सब कुछ जो उसके पास है चला जाता है। गुण जो अनुशासन के फलस्वरूप आते हैं भिन्न है। ये गुण केवल उस हद तक पैदा होते जिस हद तक अहम टूटा है। जब भी परमेश्वर अहम को नष्ट करता है तो ये गुण प्रकट हो जाते हैं। जितना अधिक स्वयं घायल होता है उतना अधिक वह मनुष्य विनीत बनता है। स्वाभाविक गुणों और आत्मा के फल के बीच एक मौलिक अंतर है। बलवान हो। बाहरी मनुष्य तोड़ा जाना जरूरी है। हम बहाना नहीं बना सकते और हम इसके स्थान पर और कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते। हमें अपने आप को परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे विनम्र करना चाहिए और उसके निपटारों को स्वीकार करना चाहिए। जैसे ही बाहरी मनुष्य टूटता है तो भीतरी मनुष्य बलवान बन जाता है। फिर भी कुछ लोग इस तथ्य के बावजूद कि उनका बाहरी मनुष्य पहले ही टूट चुका है, अपने भीतरी मनुष्य में सबल नहीं होते। परंतु भीतरी मनुष्य बलवान होना चाहिए। यदि बाहरी मनुष्य के टूटने पर भीतरी मनुष्य सबल नहीं है तो हमें बल के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बदले हमें कहना चाहिए बलवान हो। बाइबल हमें बलवान होने का आदेश देती है। अद्भुत बात यह है कि जब बाहरी मनुष्य टूट गया है तो हम बलवान हो सकते हैं जब हम बलवान होना चाहे। हम बलवान हो सकते हैं जब हमें बलवान होना है और बलवान होने के लिए दृढ़ है। इसे आजमाइए। जब हम कहते हैं कि हम इसे करेंगे तो वह हो जाएगा। जैसे ही बाहरी मनुष्य की समस्या सुलझ जाती है तो बलवान होने का मुद्दा भी सुलझ जाता है। हम बलवान हो सकते हैं और होंगे जब ही हम चाहते हैं। उस दिन से आगे हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हमें केवल यह कहने की जरूरत है कि हम कुछ करेंगे या कुछ करने के लिए दृढ़ है। थोड़ी सी इच्छा और संकल्प से अद्भुत चीजें होगी। प्रभु कहता है बलवान हो। जब हम कहते हैं कि हम प्रभु में बलवान बनेंगे तो हम बलवान बन जाएंगे। बाहरी मनुष्य तोड़ा जाना जरूरी है इससे पहले कि भीतरी मनुष्य मुक्ति पा सके। यह वह बुनियादी पथ है जिसे प्रभु के एक सेवक को लेना सीखना जरूरी है। नमस्कार, मैं रोज। ऐसे मिलकर हमने एक और बुक कवर कर लिया। हर एक मसीही जिसने मसीह को सच में ग्रहण किया है उसके अंदर मसीह में बढ़ने की तीव्र चाह होती है। मसीह जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारी बाहरी परिस्थितियां या हालात नहीं, बल्कि ये है एक मन जिसे नए होने की जरूरत है, जिसको परमेश्वर को पूरी तरह समर्पित होने की जरूरत है, और एक मनोभाव जिसको स्थिरता की आवश्यकता है। बाहरी मनुष्यत्व का टूटना और आत्मा की मुक्ति में वॉचमैन नी ने बाहरी मनुष्य के तोड़े जाने की आवश्यकता का स्पष्ट चित्रण किया है। जैसे कि हमारी आत्मा में जो मसीह का जीवन है जीवित जल की नदियों के रूप में बहकर परमेश्वर के लोगों को ताजा करे और उनका निर्माण करे। वॉचमैन ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। 20 साल तक, इवन अपने मृत्यु तक वे जेल में ही थे। 20 साल जेल एक साधारण इंसान के विश्वास को तोड़ने के लिए काफी है। मगर नी का विश्वास न सिर्फ मजबूत हुआ बल्कि परमेश्वर ने जो उन्हें प्रकाशन दिया उसने बहुत सारे मसीहियों को सच्ची मसीहत का पाठ सिखाया।
1972 में उनकी मृत्यु हुई थी। आज सालों गुजर गए, मगर फिर भी उनके कहे शब्द आज भी लोगों के जीवन को छू रहा है, उन्हें मसीह में आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साहित कर रहा है। मुझे विश्वास है कि ये बुक आप लोगों के आत्मिक सफर में बहुत फायदेमंद रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब और शेयर करके इस चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाने में आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करिए। चलिए तो फिर नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आप लोगों के पास हिंदी क्रिश्चियन बुक्स का PDF है तो मुझे शेयर करके ज़रूर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीषित करे। धन्यवाद।